15 अक्टूबर 2025 ASGI हॉस्पिटल दृष्टि स्वास्थ्य में ओनली द बेस्ट के प्रति प्रतिबंध। एक प्रमुख नेत्र देखभाल संस्थान दिवाली सीजन के लिए अपनी विशेष पहल की घोषणा करते हुए उत्साहित है। उत्सव के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए अस्पताल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आंख की चोटों के लिए निशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी की पेशकश कर रहा है। यह सेवा 15 से 24 अक्टूबर 2025 तक सभी ASGI हॉस्पिटल केंद्र पर उपलब्ध होगी। सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मरीजों को केवल फार्मेसी, एनेस्थीसिया और ऑप्टिकल सेवाओं के लिए लागत वहन करनी होगी। पूरे हिंदुस्तान में अपने हर ब्रांच में करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर की डेट्स में, क्योंकि हमने पाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक छोटा बच्चा 15 साल से कम उम्र का अगर इस तरह की किसी भी चोट से ग्रस्त होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जवाबदेही बनती है। और ऐसा न हो कि पैसे के अभाव में कोई एक बच्चा सारा जिंदगी देख ना पाए, वो भी दिवाली के त्योहार में। तो ये जो 15 साल से कम उम्र का हमारा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमने रखा है, ये बेसिकली आपका सरकारी डेटा के अनुकूल हमने जब स्टडी किया है कि ये किस तरह की चोट होती है, कौन से लोग सबसे ज्यादा इसमें परेशान होते हैं, उसके अनुकूल हमने ये पॉलिसी निकाली है इस साल। हो सकता है आने वाले वर्षों में हम इस पॉलिसी को चेंज करके जनरल पब्लिक के लिए भी कर पाए, बट ये शुरुआत है। और इस साल हमारी भी पहली कोशिश रहेगी कि हम समाज सेवा में इस तरह का एक कदम उठाएं और आप लोगों के माध्यम से हम झारखंड की जनता को इस बात से वाकिफ कराना चाहेंगे कि भाई अगर कुछ ऐसा अनहोनी घटना होती है तो हम आपके साथ हैं और हमारे यहाँ हमारे सारे स्टाफ्स मौजूद रहेंगे। कुछ इमरजेंसी होती है तो हम उसमें आप लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। न सिर्फ रांची में, झारखंड में हमारे ब्रांच जमशेदपुर एवं धनबाद में है, और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा सब जगह हमारे ब्रांचेस हैं। और पैन इंडिया हमारे करीब 162 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो ये पूरे देश में हमारी पहल रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि अगर पटाखों से इंजरी होती है तो कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत इलाज करा लेते हैं। दवाई दुकान चले जाते हैं, वहां कुछ ड्रॉप्स ले लिए और पानी जोर से मार लिए, आंख मसल लिए, और फिर जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। कई बार लोग इस डर से बड़े अस्पताल में नहीं जाते हैं कि शायद खर्च बहुत ज्यादा होगा, शायद हम वहां तो खर्च उठा नहीं पाएंगे। तो इस ये पर्टिकुलर चोट की जो गंभीर बीमारी है या इससे कैसे बचा जा सके, एवं अगर ये ऐसा कोई चोट लगता है तो उस वक्त तत्काल मरीज या उसके माँ पिताजी को क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कॉर्निया रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्मृति सावले मैडम को। मैडम हमारे यहाँ निरंतर नेत्र प्रत्यारोपण करती हैं और आंखों की पुतली से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। नारायण नेत्रालय से उनकी ट्रेनिंग थी। पिछले 10 वर्षों से नेत्र प्रत्यारोपण करते आ रही हैं, 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से, करीब 12 वर्षों से। और मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा कि पहली बात तो कैसे पटाखों के साथ बच्चों को जब हम छोड़ते हैं तो क्या उस समय हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके लिए, और यदि अगर किसी को पटाखे की वजह से कुछ चोट या आघात होती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उसके लिए मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर स्मृति सावले, कॉर्निया रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट ऑफ ASGI हॉस्पिटल रांची। ठीक है, दिवाली के अवसर पे आंखों के चोटों से कैसे हम बचें, इसके लिए हम पहले कुछ सुझाव सजेस्ट करना चाहेंगे। यदि हम पटाखों को जलाने का निर्णय लेते हैं तो बच्चों को खासकर, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव जनरली 15 इयर्स एंड यंगर पेशेंट्स के तरफ है, बच्चों को पटाखे किसी खुले मैदान में साफ जगह पे करना चाहिए और साथ में हमेशा कोई एडल्ट उपस्थित रहना चाहिए। बच्चों को अकेले अनमॉनिटर्ड बिल्कुल ना रखें पटाखे जलाते वक्त। पटाखे जलाते समय हमको एक सेफ डिस्टेंस से ही पटाखों को जलाना चाहिए। एक लंबी अगरबत्ती या कुछ का उपयोग करके सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए कि कोई पटाखा अगर जल नहीं रहा हो तो दोबारा उसको जलाने की कोशिश ना करें। उससे अच्छा बेहतर ऑप्शन है कि एक उचित दूरी से उस पे पानी डाल के उसको बुझाया जाए। अगर कोई इंसान पटाखों को हैंडल कर रहा है तो हाथों को उस इस्तेमाल के बाद अच्छे से साफ कर ले, ताकि सारा जो टॉक्सिक केमिकल्स जो हाथों को लगा है वो सारा अच्छे से धुल जाए। आंखों के साथ अगर हम बेहतर है कि पटाखे जलाते समय कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी स्मोक आ रहा है या जो भी पटाखों का कंकड़ उड़ता है उससे हम आंखों की सुरक्षा कर सकें। आंखों में अगर कुछ भी दुर्घटना घटती है, इतना सारे सभी प्रिकॉशंस हम सभी लेते हैं, बच्चों को भी खास करके हम ज्यादा सावधान रखते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से कुछ घटना घट जाती है। अगर मान लीजिए आंखों में कोई भी चोट लग जाती है या आंखों में कोई भी केमिकल या बारूद उड़ जाता है, कृपया करके आंखों को रगड़े ना। आंखों में कुछ और पानी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ और मलम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपने नजदीकी आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और आगे का ट्रीटमेंट वहां से हो जाएगा। आंखों के अंदर अगर कुछ भी कोई भी फॉरेन बॉडी अगर उड़ के आके फंसा है, बहुत जरूरी चीज है कि उसको खुद निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये इनिशिएटिव 15 इयर्स एंड यंगर पेशेंट्स के लिए है, लेकिन प्रीवियस डेटा ये कहता है कि 85% पेशेंट्स हमारे पुरुष हैं। तो सारे मेल्स ने भी खास करके इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई एडल्ट मेल है, कोई एस्पिरिन ले रहा है या कोई और ब्लड थिनर लेना है और उसको आंखों में ऐसी चोट आती है तो प्लीज उसको डिसकंटिन्यू करें, ताकि हम फर्दर ब्लीडिंग को रोक सकें। और यहाँ आके अगर मान लीजिए जो भी बच्चे हैं उनको जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, खास करके उनको आई वॉश हम लोग मेडिकेटेड पानी से देते हैं, ताकि जो भी आंखों में केमिकल है वो अच्छे से धुल जाए। और अगर आंखों की जो सामने की काली पुतली है जिसको कॉर्निया कहते हैं, इस पे चोट बहुत कॉमनली आता है। कॉर्निया में कट्स आते हैं या चोट या फोर्स के वजह से वो फट जाता है, तो उसका रिपेयर किया जाता है, सिलाई की जाती है। तो ये सर्जरी हमारे तरफ से एएसजीआई हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और मैं सबको ये दरख्वास्त करती हूँ कि दिवाली के इस शुभ अवसर पे लोग इस त्योहार को अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, साफ सुरक्षित तरीके से मनाएं और सभी लोग आनंदमय रहें। थैंक यू। इस अवसर का लाभ उठा सके ताकि मुश्किल समय में वो अकेला ना महसूस करें और हम उनके साथ हैं। कोई भी छोटा बच्चा अगर चोटग्रस्त होता है तो याद रखें कि एएसजीआई आंख अस्पताल झारखंड में जमशेदपुर, रांची और धनबाद में आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है और कभी भी इमरजेंसी में आप आ सकते हैं। दिवाली के दिन भी यहाँ डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, तो उस प्रकार आप लोग सुरक्षित हैं। बट हम चाहेंगे कि एक भी मरीज ऐसा ना हो जिसको चोटग्रस्त जो होना पड़े, और मैक्सिमम लोग सावधानी से ही पटाखे का उपयोग करें ताकि किसी को ये चोट ना आए। हम काफी खुश रहेंगे दिन भर यहाँ खाली बैठने में। ठीक है, धन्यवाद। आइडियली देखिए, कोई दुर्घटना अगर घटती है, पेशेंट को तो आइडिया नहीं रहता है कि कितना सिवियर डैमेज है। डैमेज आपका बहुत इट कैन टेक अ बिग रेंज। सिर्फ ऊपर की चमड़ी भी छिल जा सकती है या भीतर आँख के अंदर के जेली तक भी डैमेज जा सकता है। तो पेशेंट तो ये खुद जज नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर कि कुछ भी आई ड्रॉप या कुछ भी पानी वगैरह ना डालें, क्योंकि अगर चोट बहुत गहरी है तो आँखों के अंदर तक अगर वो आई ड्रॉप या कोई भी मेडिसिन चला जाता है तो वो अच्छे के जगह पे डैमेज कर देगा।